अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम श्रद्धेय श्री राकेशानंद जी चैतन्य महाराज ग्वालियर ये ब्रह्मलीन हो गए। ब्रह्म को जानकर ब्रह्म ने दिखाए हुए निर्मल और एकाग्र मार्ग पर चलकर ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। और ब्रह्म को जानने का अर्थ अपनी विद्वत्ता या अपनी जो पदवियां है उसको वो कोई उसकी कसौटी है नापने की, ऐसा नहीं है। ब्रह्म का अर्थ होता है कण कण में उपलब्ध, कण कण में उपस्थित, कण कण में दिखने वाला परमात्मा। और उस परमात्मा जैसे बाहर है वैसे ये भी एक आत्मा है और इन सभी आत्माओं को मिलकर परमात्मा होता है। जैसे मेरे अंग है वैसे ही ये सारा एक एक जड़ चेतन, छोटा बड़ा, सजीव निर्जीव सब उस परमात्मा के अंग है, अंश है। ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः, ये श्रीमद् भगवद गीता का उद्घोष है कि मेरा ही अंश है, ये जीव है शिव, लेकिन अपनी व्यष्टि वासनाओं, कामनाओं, महत्वाकांक्षाओं, व्यष्टि गुणों, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके यानी माध्यम से वो मुझे और अपने आप को अलग मानता है और मेरा ही अंश होकर मुझे ही इंकार करता है। इसलिए ब्रह्म को अपने जीवन में उतारने का अर्थ होता है सबसे प्रेम पूर्ण व्यवहार, और जिस पैसेंजर को अपनी रिटर्न टिकट है ये पता है, वो फिर कैसे बर्ताव करेगा। इस प्रकार विवेक से जो जिए वो श्री राकेशानंद जी महाराज ग्वालियर में, जिन्होंने एक स्वतंत्र विद्यापीठ की स्थापना की और विश्वनाथ विद्यापीठ ग्वालियर, बड़ा बाजार, मुरार, ग्वालियर में स्थापित किया। उसको वर्षों तक संचालित किया और नियमित रूप से सर्वांग योग का वहाँ पाठ पठन होता रहा और ग्रामीण और अत्यंत सामान्य स्तर के लोगों को अध्यात्म विज्ञान प्राप्त करने का वहाँ अवसर उपलब्ध करा दिया स्वामी श्री राकेशानंद जी चैतन्य महाराज इन्होंने। और विश्वनाथ विद्यापीठ के माध्यम से अध्यात्म विज्ञान, श्रीमद् भगवद गीता, सर्वांग योग, इसका वहाँ केंद्र है और उसका संचालन अभी वर्तमान में उसके सचिव पंडित दामोदर दास ये कर रहे हैं। और ये एक ऐसा केंद्र राकेशानंद जी ने स्थापन किया जो अत्यंत सामान्य वर्ग के जिज्ञासुओं और मुमुक्षुओं को, जो धन से यानी धन विहीन है लेकिन अध्यात्म में रुचि है, ऐसे लोगों का वहाँ उपदेशन होता था और वहाँ सर्वांग योग को प्रयोग के द्वारा समझाया जाता था, जो कार्य उनके सुपुत्र श्री राम यादव जी कर रहे हैं। किसी व्यक्ति के जाने के बाद उसकी याद आती रहना, और वो भी ऐसे इसमें कि उसने किए हुए कार्य, उसके विचार, उसके गुण, उसका स्वभाव, उसका बर्ताव, उसकी दिनचर्या, इस विषय में जब हम देखते हैं और श्री राकेशानंद जी महाराज के जीवन की ओर देखते हैं तो हमें ये यानी दिखता है कि वो ऐसे बिरला व्यक्तित्व थे कि उन्होंने अंत तक मैं
इस विश्वविद्यापीठ का संस्थापक हूँ, इसकी हमें यानी कभी जागृति नहीं होने दी। इतना उनका स्वभाव मिलनसार और वो सदैव इसी प्रयास में कि किसी तरह इस मानव जाति को अध्यात्म विज्ञान का प्रकाश मिले, जिससे उसके आसुरी कर्म समाप्त हो जाए। उन्होंने जादू टोना विषय पर एक पुरस्कार की भी घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि जो भूत प्रेत के साथ मेरे हाथ में हस्तांदोलन कर देगा, शेक हैंड करा देगा, उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। लेकिन उनके पास इस आह्वान को स्वीकार करने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं आया। वो 1 करोड़ रुपया जादू टोना सिद्ध कर देने वाले को देने की उन्होंने घोषणा बार बार की थी। ऐसे एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व श्री राकेशानंद जी महाराज को हम अपनी प्रेम भरी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके जीवन और चरित्र और बर्ताव से हम भी प्रेरणा लेकर ऐसे ही समाज में घुल जाने का, समाज में एकरस होने का प्रयास करेंगे। इसी संकल्प के साथ इस श्रद्धांजलि अंक को विराम देते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।